अध्याय 2 श्लोक क्रमांक 20। इसमें कृष्ण कहते हैं, न जायते म्रियते व कदाचिन्नायं भूत्वा भविता व न भूयः अजो नित्यः शाश्वतो अयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। यह आत्मा किसी काल में भी न जन्मता है और न मरता है, तथा ना ही यह आत्मा हो करके फिर नहीं होने वाला है, क्योंकि यह अजन्मा, नित्य, शाश्वत और पुरातन है। शरीर के नाश होने पर भी ये नष्ट नहीं होता। शुरू में कह रहे हैं, यह आत्मा किसी काल में भी न जन्मता है और न मरता है। अर्थात आत्मा काल से परे है, कालातीत है, समयबद्ध नहीं है। किंतु हमारे आसपास जो कुछ भी है, हम स्वयं जो बने हैं, हम जो होकर के बैठे हैं, वह सब कुछ तो कालबद्ध है। कृष्ण कह रहे हैं कि आत्मा किसी काल में भी न जन्मता है और न मरता है, किंतु हमारे हर तरफ तो जो कुछ भी है वो जन्मता है और मरता भी है। हम कुछ ऐसा नहीं जानते जो उत्पन्न होता है और फिर वापस मिटता नहीं। जो उत्पन्न हुआ है, जो पैदा हुआ है, वो मरता है। आत्मा तो अजात अजन्मा है। ऐसा नहीं है कि एक बार जन्म हुआ है, अब बार बार नहीं हो रहा। आत्मा का तो एक बार भी जन्म नहीं हुआ है और ना ही मृत्यु हुई है। तो हमारे चारों तरफ तो जन्म और मृत्यु का ही नाच चल रहा है। फिर इसमें आत्मा कहाँ है? आत्मा इन सब के आधार में है। आत्मा नहीं हो तो न जन्म होगा, न मृत्यु होगी। आत्मा का जन्म मृत्यु नहीं होता है। आत्मा के होने से जन्म होता है, आत्मा के होने से मृत्यु होती है। ये फिर वैसी ही बात हो गई, समुद्र और लहर जैसी। समुद्र का न जन्म होता है, न मृत्यु होती है। समुद्र में जो लहर है वो पल पल जन्मती है और मरती है। तो जैसे लहर जन्मती है और मरती है, वैसे ही चारों तरफ जो कुछ भी है वो जन्मता है और मरता है। किंतु लहर जन्म ले सके, मर सके, उसके लिए उसके आधार में कुछ ऐसा चाहिए जो न जन्मता हो न मरता हो। समुद्र ना हो तो न लहर का जन्म होगा, न मृत्यु होगी। तो आत्मा के होने का प्रमाण क्या है? जन्म और मृत्यु ही आत्मा के होने का प्रमाण है। क्योंकि वो ना हो तो जन्म नहीं होंगे, मृत्यु नहीं होगी। या इसको ऐसा कह सकते हो कि जिसके होने से जन्म होता है, जिसके होने से मृत्यु होती है, उसे आत्मा कहते हैं। वह आत्मा है। ट्रेन की पटरी स्थिर रहती है, इसीलिए उस पर ट्रेन दौड़ पाती है। ट्रेन के दौड़ने के लिए कुछ चाहिए, गाड़ी के दौड़ने के लिए कुछ चाहिए जो ठहरने और दौड़ने से मुक्त है। कागज सफ़ेद होता है, बिल्कुल साफ, तो आप उस पर चित्रकारी बना सकते हैं। चित्रकारी आप कर सकें और उस पर मिटा सकें, इसके लिए पहले नीचे कुछ ऐसा चाहिए जो बिल्कुल साफ हो, जिस पर कोई चित्रकारी ना की गई हो। तो जितने भी रूप हैं उनके पीछे कुछ ऐसा होना चाहिए जो अरूप हो। हर तरफ रूप ही रूप हैं, किंतु कुछ ऐसा जो अरूप है, उसके बिना रूप नहीं हो सकते। कागज पहले से ही अगर रूप होगा, पहले से ही अगर उस पर चित्रकारी बनी हुई होगी, तो आप उस पर दूसरा चित्र बनाएंगे तो वो दिखाई नहीं देगा। जहाँ पहले से ही पेंटिंग बनी हो, वहाँ कैसे पेंटिंग बनाएंगे? तो रूप बनाने के लिए कुछ ऐसा चाहिए जो अरूप हो। किंतु जिस अरूप के ऊपर आपने रूप बनाया है, वो अरूप दिखाई नहीं देगा, आपको सिर्फ रूप दिखाई देगा। आपने अरूप के ऊपर रूप बनाया है, आपको रूप दिखाई देगा, अरूप नहीं दिखाई देगा। अरूप माने तो वो कोरा कागज, कुछ नहीं, सब कुछ मिट गया, कुछ नहीं होना। कृष्ण कह रहे हैं कि आत्मा किसी काल में भी न जन्मता है और न मरता है। और ऐसा भी नहीं है कि ये एक बार होकर के फिर नहीं होता। माने ऐसा नहीं है कि अभी है और फिर नहीं हो जाएगा। जैसे इस शरीर का जन्म होता है, पहले नहीं था, अभी है और कुछ समय के बाद फिर से नहीं हो जाएगा। तो आत्मा ऐसा भी नहीं है कि अभी है और फिर नहीं हो जाएगा। वो तो था, है और रहेगा। होना नहीं होना तो लहर का होता है,
समुद्र तो होता है, कितनी ही लहरें उठें, कितनी ही लहरें गिरें, समुद्र का होना बना रहता है। समुद्र को प्रतीक की तरह लीजिए। उसी तरह वह सब, वो सर्वव्यापी एकमात्र सत्ता, जिसके होने से सारे रूप होते हैं, सारे जन्म होते हैं, सारी मृत्यु होती है, वो सदा होता है। इसीलिए उसको आगे कृष्ण कहते हैं कि यह अजन्मा, नित्य, शाश्वत और पुरातन है। माने वो सब कुछ जो जन्मा है वो आत्मा नहीं है, जो अनित्य है, जो अभी है फिर नहीं हो जाएगा, वो आत्मा नहीं है। आत्मा यदि शाश्वत है तो जो कुछ भी शाश्वत नहीं है, जो कुछ भी सनातन नहीं है, जो समय में सीमित है, उसे आत्मा कहना उचित नहीं। शरीर के नाश होने पर भी यह नष्ट नहीं होता। इसका अर्थ क्या हुआ कि आत्मा का शरीर से कोई संबंध नहीं। किंतु हम आज तक जो सुनते आ रहे थे वहाँ तो यही कहा जाता था कि जब गर्भ में बच्चा इतना बड़ा हो जाता है तो उसमें आत्मा घुसती है, जब मृत्यु होती है तो शरीर से आत्मा निकलती है, फिर इतने दिनों तक आत्मा इस लोक में रहती है, फिर यहाँ भटकती है, फिर वापस जन्म लेती है। और ये सब कृष्ण के नाम पर ही बताया जाता है कि गीता में ऐसा लिखा है कि आत्मा जन्म लेती है, आत्मा मरती है। अगर ये सब कृष्ण के नाम पर बता रहे हैं और यहाँ कृष्ण कुछ और कह रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर कृष्ण सही कह रहे हैं तो फिर बाकी सब जो बता रहे हैं वो तो गलत है। लेकिन हम तो वही सब सुनते रहते हैं। इसीलिए फिर किसी शमशान के पास से गुजरते हैं तो कांप जाते हैं कि कहीं यहाँ पर आत्मा थोड़ी ना घूम रही होगी, कहीं हमसे चिपक ना जाए। इसीलिए फिर धर्म के नाम पर जो पाखंड चलता रहता, आडंबर, कि इसके अंदर भूत घुस गया, प्रेत घुस गया, आत्मा घुस गई किसी की, वो मूर्खताएं चलती रहती हैं और सारा धर्म बदनाम होता है उसके कारण। कोई कहता है कि भगवान इनकी आत्मा को शांति दे, कोई भी मरे, सब कहते हैं भगवान इनकी आत्मा को शांति दे। अरे आत्मा अशांत कैसे हो गई? शांति का नाम आत्मा है, शांति को ही आत्मा कहते हैं। आत्मा का ही दूसरा नाम शांति है। तो जो स्वयं शांति है वो अशांत कैसे हो सकती है? जो अशांत हो गई वो तो फिर शांति हुई नहीं। अशांति को शांति थोड़ी ना कहेंगे। तो आत्मा अशांत कैसे हो सकती है? पर लोग कहते हैं कि इनकी आत्मा को भगवान शांति दे। और एक बात और आपने गौर की होगी, देखी हो तो, जिसकी भी मृत्यु होती है उसका एक फोटो रहता है और उस फोटो में लिखा रहता है इनका स्वर्गवास हो गया। कुछ दिन पहले जब इस बात पर ध्यान दिया तो बड़ी हैरानी हुई, जिसको देखो वही स्वर्गवास। ये सब बड़े महान लोग थे, इन्होंने बड़े पुण्य के कर्म किए, सबका स्वर्गवास, स्वर्ग सिधार गए, भगवान के चरणों में शरण मिली, और ऐसे ही न जाने क्या क्या ऐसा क्या कर दिया इन्होंने कि इनको स्वर्गवास मिल गया। और अगर वो जो घटिया लोग हैं, बर्बाद लोग हैं, उनका भी स्वर्गवास होता है तो फिर पाप पुण्य का तो कोई अर्थ नहीं, पर सबका स्वर्गवास होता है। जैसे मरने के बाद कहीं कोई आवास होगा। और ये सब क्यों होता है? ये सब इसी मान्यता के आधार पर होता है कि शरीर के अंदर कोई आत्मा होती है और वो निकल कर जा कर के कहीं किसी परमात्मा से मिलती है। अरे भैया, आत्मा और परमात्मा एक ही है। एक ही व्यक्ति के दो नाम जैसे होते हैं वैसे आत्मा को ही परमात्मा कहते हैं। और कृष्ण कह रहे हैं कि यह आत्मा शरीर के नाश होने पर भी नाश नहीं होता, क्योंकि शरीर से आत्मा का संबंध नहीं है। शरीर से जिसका संबंध होता है वह चेतना है। चेतना माने क्या? चेतना माने आप कह सकते हैं चुनाव की शक्ति। आप चुन सकते हैं, आप घृणा या प्रेम चुन सकते हैं, आप हिंसा और अहिंसा चुन सकते हैं, आप पाप और पुण्य चुन सकते हैं। ये चुन पाने की शक्ति, ये चेतना है। आप मांस चुन सकते हैं और आप फल और सब्जियां और अनाज भी चुन सकते हैं खाने के लिए। एक शेर नहीं चुन सकता ना, उसको जैसा बनाया प्रकृति ने वो वैसे ही व्यवहार करेगा, वो मांस के अलावा कुछ नहीं खाएगा। पर आप मांस भी खा सकते हैं, और अगर आप प्रेम जानते हैं, थोड़ा बहुत आप करुणा जानते हैं, तो आप कहेंगे मैं चुन सकता हूँ, मैं हिंसा नहीं कर सकता।
तो आप फल सब्जी अनाज भी खा सकते हैं। तो ये चेतना है, ये जो चुनाव की शक्ति हमें मिली है, ये चेतना है। इसका संबंध होता है शरीर से, इसी के आधार पर हम पूरा जीवन जीते हैं। ठीक, तो चुनने की शक्ति चेतना है, किंतु आप किस आधार पर चुनेंगे, चुनाव का भी आधार होगा, वो बोध होगा, वो समझ होगी, वो इंटेलिजेंस होगी। उस इंटेलिजेंस को, उस समझ को आत्मा कहते हैं। आप घृणा और प्रेम दोनों में चुनने की शक्ति आपको मिली हुई है, लेकिन जिस समझ से आप इसमें चुनाव करेंगे वह आत्मा है। और उसका संबंध शरीर से नहीं होता है, क्योंकि शरीर तो स्वाद मांगेगा, और अगर आप मांसाहारी रहे हैं सदा से तो आप तो मांस ही चुनेंगे अगर उसमें आपको स्वाद मिल रहा है। पर आपका बोध अगर कहता है कि नहीं, मांसाहार हिंसा है, उसमें जीव हत्या है और ये जीव हत्या गलत है, आपकी बोध, आपका समझ अगर ये कहती है, आपका बोध, आपकी समझ अगर ये कहती है, तो शरीर माने प्रकृति तो यही कहेगी कि चुन लो हिंसा, पर बोध कहेगा नहीं। तो चुनाव की शक्ति है, वो चेतना है, पर चुनाव भी किसका करोगे ये बोध से निर्धारित होता है। प्रकृति के चलाए चले तो तुम आत्मा से दूर हो, और बोध से चले तो तुम आत्मा के साथ हो, आत्मस्थ हो। तो अगर कोई कहे कि उसकी आत्मा को शांति दे भगवान, उसकी आत्मा उस लोक में गई है, कोई भी ऐसी बातें करे, आत्मा का जन्म, आत्मा की मृत्यु, कोई कहे कि गर्भ में आत्मा का प्रवेश, शरीर से आत्मा निकल गई, ये सब बातें जहाँ भी हो, समझना उसे कुछ नहीं आता, वो अज्ञानी है। क्योंकि शरीर में आत्मा जैसा कुछ नहीं है, शरीर में चेतना है, कॉन्शियसनेस। कभी कभी सुना होगा ना, मेरी आत्मा को बड़ा दुख हुआ, तूने ऐसा क्यों बोला मुझसे, मेरी आत्मा गदगद हो गई। जब भी कोई ऐसा कहे, समझना इसको अभी कुछ पता नहीं है। आत्मा क्यों गदगद होगी, ऐसा क्या कर लिया तुमने। तो ध्यान रहे कि आत्मा ना तो कभी जन्म लेता है और ना ये मरता है, और ना ही ऐसा है कि ये एक बार होकर के नहीं हो जाता है। ये अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है, सनातन है। और शरीर के नाश होने पर भी ये नष्ट नहीं होता है।